शर्म और लज्जा को तो हमारे भारतवर्ष में बहुत पहले से ही प्राथमिकता मिलती आई है। स्त्रियों के संबंध में कहा गया है कि शर्म और हया तो स्त्रियों का सबसे बड़ा गहना है, जो भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करती है। लेकिन पुरुषों के लिए शर्म और हया उसके किसी भी क्षेत्र में उसके विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। बेवजह किसी पुरुष को शर्म करना न केवल उसके विकास को रोकता है, बल्कि उसके जीवन के लिए अभिशाप बन जाता है। किसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम प्रभात था। प्रभात की अवस्था 20 वर्ष की थी, लेकिन वह किसी के सामने ऐसे शर्माता था जैसे मानो कोई छोटा बच्चा हो। प्रभात इतना शर्मिला और संकुचित था कि उसे यह नहीं समझ में आता था किसी भी आदमी से उसे कैसे बात करना चाहिए और क्या बात करना चाहिए। प्रभात न केवल अपने समाज के लोगों से शर्माता था, बल्कि अपने घर परिवार के लोगों से भी शर्माता था। उसके परिवार में उसके पिता के अलावा उसके 2 बड़े भाई और उसकी 2 भाभियां थीं। जब वह बहुत छोटा था तभी उसकी माँ गुजर चुकी थी। कोई भी बच्चा अपने दिल की बात या अपनी कोई भी समस्या अपने पिता से नहीं शेयर करता है, अपनी माँ से बताता है। लेकिन उसका यह अवसर उसके बचपन में ही छिन गया था। प्रभात बचपन से निकलकर बड़ा हुआ। समय बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन प्रभात का शर्मीला स्वभाव नहीं बदल सका। प्रभात के दरवाजे पे बहुत तरह के लोग आते थे, लेकिन शर्म की वजह से न ही किसी से दुआ सलाम करता था और न ही किसी से बात करता था। प्रभात जब अपने उम्र के और लोगों को देखता था तो उसे बड़ा ही ग्लानि होती थी। वो अपने स्वभाव से बाहर तो निकलना चाहता था, मगर समझ नहीं पाता था कि कैसे। इसलिए हमेशा वह अकेले में बैठकर सोचता रहता था। वह जिंदगी को खुलकर जीना चाहता था, सबसे मिलना चाहता था और सबसे बात भी करना चाहता था। लेकिन 20 वर्षों में बनी हुई आदत इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वह बदलने में सक्षम नहीं था। अब उसके स्वभाव को लेकर उसके पिता को चिंता होने लगी थी। उसका शर्म और उसका संकोच कुछ कम हो सके, इसलिए प्रभात के पिता ने उसे साड़ी के दुकानदार के पास रखा। प्रभात को साड़ी का व्यापारी अपनी इस दुकान पर इसलिए रखा था कि वह दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों का स्वागत कर सके और उन्हें मोटिवेट करके और अपनी आकर्षक बातों के द्वारा ग्राहक से अच्छा पैसा तय कर सके। लेकिन उस दुकान पर आने वाले अधिकतर ग्राहक में केवल महिलाएं होती थी और शर्म की वजह से ना ही वह अच्छे से पेश आ पाता था और ना ही अच्छे से बात कर पाता था, जिसकी वजह से या तो ग्राहक लौट जाते थे या तो अच्छे पैसे नहीं दे पाते थे। कुछ ही दिनों के पश्चात दुकानदार ने प्रभात को उस दुकान से हटा दिया। प्रभात के पिता ने फिर एक साहूकार से बात किया और वहां पर प्रभात को रखा गया। वहां प्रभात को कहीं पर सामान ले जाना था और उसके बदले में पैसा ले आना था। सामान तो पहुंचा देता था, लेकिन पैसा नहीं ले पाता था और इसी वजह से वहां से भी वह निकाल दिया गया। इस तरह से प्रभात के पिता ने कई जगहों पर काम के लिए रखवाया, लेकिन कहीं भी वह सफल नहीं हो सका। उसके पिता भी अब काम दिलाते दिलाते परेशान हो गए थे और वह भी अपने जीवन से तंग आ गया था। अपने पास की एक छोटी सी पहाड़ी की आखिरी ऊंचाई पर बैठकर अपनी सभी समस्याओं में डूबा हुआ था। तभी अचानक जोर से आंधी और तूफान आया, लेकिन उस तूफान का उस पर कोई असर नहीं था। और ऐसा तब होता है जब जीवन की समस्याएं तूफानों से बड़ी लगने लगे। उस पहाड़ी के दूसरे सिरे पर बैठे एक बौद्ध भिक्षु की नज़र अचानक प्रभात पर पड़ी। प्रभात को कुछ समय देखने के पश्चात बौद्ध भिक्षु को यह समझने में देर नहीं लगी कि जो लड़का इस आंधी और तूफान से भी विचलित नहीं हो रहा है, अवश्य ही उसके पास कोई न कोई जटिल समस्या होगी। और देखते देखते बौद्ध भिक्षु प्रभात के पास गए और प्रभात से कहे कि तुम्हारी इस स्थिति को देखने के पश्चात यह समझ में आ रहा है कि इस वक्त तुम बहुत बड़ी गहरी चिंता में हो और जीवन की चिंताएं जैसे जैसे बढ़ने लगती हैं, जीवन उतना ही छोटा समझ में आने लगता है। क्या तुम अपनी समस्या हमसे बता सकते हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इतनी सी बात सुनते ही प्रभात अपने सर को ऊपर किया और बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा। उन्हें देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। वह रोते हुए कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तब बौद्ध भिक्षु उसे शांत कराए तो उसने बौद्ध भिक्षु को शुरू से लेकर के अब तक की अपने जीवन की सभी घटनाओं को बताया। बौद्ध भिक्षु समझ गए कि इसकी सबसे बड़ी समस्या शर्म और संकोच है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि शर्म की वजह से संकोच का जन्म होता है। शर्म क्या है? शर्म एक प्रकार का भय है, एक प्रकार का डर है
भय भी कई तरह के होते हैं, जबकि यह भय सबसे भिन्न है। एक ऐसा भय जिसमें हमें लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो अगला क्या सोचेगा। तुम इस भय की गहराई तक पहुँच कर तो देखो कि क्या होता है। अब मान लो कि तुम्हारे घर पे कोई आदमी आया, उससे तुमने हालचाल पूछा। हो सकता है तुम्हारी आवाज़ उसे मोटी लगे, पतली लगे, या तुलतुलापन लगे, या औरों की तरह तुम्हारी बोली में मिठास ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? हो सकता है तुमसे अच्छी तरह से बात ना कर सके, तुम्हें सही ढंग से जवाब ना दे, या हो सकता है अधिक अहंकार की वजह से तुमसे बात ही ना करे। तो इसमें तुम्हारा जाएगा क्या? तुम जितने लोगों से मिलोगे सभी तो ऐसे नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो तुमसे अच्छी तरह से बात करेंगे, तुम्हें यह भी सिखाएंगे कि तुम्हें किस तरह से बात करना चाहिए, किसी औरों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि हमें जीवन में जो भी सीख मिलती है इसी समाज के लोगों से मिलती है। किसी की बातों से हमें सीख मिलती है तो किसी के कर्मों से हमें सीख मिलती है। फिर इतनी सी छोटी बात के लिए कैसा शर्म, कैसा संकोच। इसलिए तुम जिससे भी मिलो खुल के बात करो। अगर तुम्हें कोई अपना लगता है कि तुम्हारी बातों को समझ रहा है, तुम्हारी समस्याओं को समझ रहा है, तो अपनी समस्या को भी बताओ। इसमें तुम्हारा जाएगा कुछ भी नहीं, कुछ न कुछ तुम्हें मिलेगा ही। अपने परिवार में भी रहो तो सबसे मिलके बात करो, अपनी समस्याओं को कहो और दूसरे की समस्या भी समझने का प्रयास करो। जिस दिन तुम अपनी समझ की ऐसी गहराई में उतरने लगोगे तो तुम किसी से भी बात करने में कोई संकोच नहीं करोगे, कोई शर्म नहीं करोगे। जीवन में कभी भी तुमसे कोई मिलता है और तुम्हारे अंदर कुछ जिज्ञासा है जो तुम उससे जानना चाहते हो, तो बिल्कुल ही डरो मत। जो पूछना है पूछ डालो। हाँ, पूछने से पहले इतना ध्यान जरूर देना कि जो तुम पूछना चाहते हो वह नैतिक है या अनैतिक है। लेकिन पूछी गई बातें असत्य और अनैतिक होगी तो उसका परिणाम तुम्हारी सोच के विपरीत होगा। इसलिए इन सब बातों का अपने दिमाग में ध्यान रखना और हमेशा अपने जीवन में जागृत अवस्था में रहो। किसी से कुछ कहना है तो सोच समझकर, कुछ पूछना है तो सोच समझकर, कोई भी कार्य सोच समझकर और बेहिचक करो। जब तक यह जीवन रहेगा समाज में कुछ ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे, चाहे तुम जितना भी अच्छा कहो उनको अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन तुम अगर जागृत अवस्था में रहोगे तो बाहरी लोगों का कर्म, बाहरी लोगों का विचार और बाहरी लोगों का व्यवहार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता है। तुम जहाँ भी रहोगे बिल्कुल सफल रहोगे, अपने जीवन के हर स्तर पर सफल रहोगे।